दोस्तों, साल 2025 का महाकुंभ मेला कई तरह से विशेष माना जाता है। इस बार करीब 40 करोड़ से भी अधिक यात्री स्वयं प्रयागराज आ रहे हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम पर नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए यात्री पंटून पुल का प्रयोग करते हैं। इस बार अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 30 जितने पंटून पुल बनाए हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, किन किन प्रसंगों में इसका इस्तेमाल होता है, तो आइए जानते हैं पुल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, पंटून पुल को लोहे के पीप से जोड़कर बनाया जाता है, इसलिए इसे पीपा पुल या फिर तैरता ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लोटिंग ब्रिज है। महाकुंभ मेले में इस बार सबसे ज्यादा 30 पंटून पुल बनाए गए हैं। ये पुल गंगा के एक छोर से दूसरे को जोड़ते हैं, यानी यह एक तरह से पूरे मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सरल बनाता है। मेला खत्म होते ही यह पंटून पुल फिर से समेट लिया जाता है। कुंभ मेले में सबसे जरूरी हिस्सों में पंटून पुल निर्माण किया जाता है। अगर पंटून पुल के इतिहास पर नजर की जाए तो पंटून पुल करीब 2500 साल पहले, यानी कि ईसा पूर्वी 480 साल पहले फारसी इंजीनियरों ने तैयार किए थे। आज यह पंटून पुल महाकुंभ की लाइफलाइन बन चुके हैं। यह पंटून पुल लोहे से बनाए जाते हैं। लोहे के एक एक बड़े बड़े सिलेंडर को जोड़कर यह तैयार किया जाता है। करीब 100 मीटर का पुल बनाने के लिए 20 जितने पंटून की जरूरत पड़ती है। एक पंटून का आयुष्य करीब 20 साल होता है। यह पुल लोगों की आवाजाही के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह पुल की वजन उठाने की क्षमता तकरीबन 5 टन जितनी होती है। इस कुंभ मेले में 30 पंटून पुल को बनाने का कुल खर्च 17 करोड़ 31 लाख रुपए है। एक हैरान करने वाली जानकारी यह मिली है कि इसे बनाने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं होते थे। प्रथम और दूसरे प्रयास में कोई ठेकेदार नहीं मिले। तीसरी बार जब टेंडर खोला गया तब करीब 11 पुलों के लिए एक एक टेंडर पड़े। इसमें 3 प्रयागराज और 8 दूसरे जिलों से आए थे। नाग वासुकी से झूंसी की तरफ को जोड़ने वाला पंटून पुल का बजट सबसे ज्यादा है, जो करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए है। इसके अलावा गंगेश्वर पुल का बजट 79 लाख, भारद्वाज पुल का बजट 88 लाख, चक्र माधव का 73 लाख रुपए है। इसके अलावा जितने भी पुल हैं सभी 50 से लेके 70 लाख के बजट में बने हैं। जिन्हें पुल बनाने का ठेका मिला है उन्हें ही अगले 3 महीने में इसको रख रखाव की भी जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, एक पंटून का वजन तकरीबन 5270 किलो होता है। अगस्त 2023 से ही पंटून पुल बनाने का काम शुरू हो चुका था। अक्टूबर 2024 तक सभी पंटून बनकर तैयार हो चुके थे। श्रद्धालुओं को एक छोर से दूसरे छोर ले जाने के लिए बने यह पुल से एक सवाल यह भी बनता है कि कुंभ मेला खत्म होने के बाद इसका क्या होता होगा। तो हम आपको बता दें कि यूपी में जिन इलाकों में अस्थायी पुल की जरूरत होती है, जिन इलाके में बड़ी झील या फिर नदी होती है, जहां पंटून पुल का इस्तेमाल किए जाए, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे कभी वहां सांसद और विधायक की ओर से भी इसकी मांग आती है। एक सवाल यह भी है कि लोहे का पुल डूबता क्यों नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंजीनियर के मुताबिक इसमें फिजिक्स के आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग होता है। हर पंटून उस पानी के द्रव्यमान के बराबर भार सह सकता है जिस पर उसे विस्थापित किया जाता है। पंटून जितना वजनी होता है उतना ही वजन यह सहन कर पाता है। मतलब कि अगर उसके ऊपर 5 टन की वजन की क्षमता है, मतलब कि अगर उसी पंटून में 5 टन से ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा हुए जिसका वजन कुल मिलाकर 5 टन है, तो वो डूब या फिर टूट सकता है। पुल बनाते वक्त पंटून को एक दूसरे से गाटर से जोड़ा जाता है। पुल पर भी भीड़ को एकत्रित होने के बजाय लगातार चलते रहने को आदेश दिया जाता है। आधुनिक समय में साल 1973 में मिस्र की सेना ने सुएज नहर को पार करने के लिए ऐसे करीब 10 पंटून पुल बनाए थे। जरूरत के अनुसार पंटून के आकार बदलते रहते हैं। यह पुल उसी जगह पर बनाया जाता है जहां पानी गहरा नहीं होता है। अधिक गहरे पानी में पंटून के डूबने की आशंका ज्यादा है। युद्ध के समय और आपातकालीन स्थिति में भी बचाव हेतु पंटून पुल का इस्तेमाल किया जाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध में भी नदी पार करने हेतु या समुद्र पार करने हेतु इस प्रकार के पुल का उपयोग हुआ था। इस प्रकार के ब्रिज को सन 1870 में पंटून नाम दिया गया था। सदियों पहले इस प्रकार के पुल लकड़ी से बनते थे, लकड़ी को जोड़कर बनाए जाते थे। मध्य युग में बैजेंटाइन शासन के दौरान उम्मेद खलीफा ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे आक्रमण किया था, तब भी पंटून पुल बनाया गया था। हम आपको बता दें कि साल 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले में विश्व का सबसे लंबा पंटून पुल तैयार किया गया था, जो कि करीब 1.1 किलोमीटर लंबा था, जिसमें 230 पंटून लगाए गए थे। यह पंटून पुल छतनाग घाट से अरेल के बीच तैयार किया गया था। उसमें 45 दिनों का समय लगा था। पुल को मजबूती देने के लिए हर 5 मीटर पर एक पंटून का इस्तेमाल किया जाता था। 2025 के महाकुंभ मेले में इस पंटून पुल के जरिए करोड़ों यात्री नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। विशेष निगरानी के लिए प्रबंध भी किए जाते हैं। ज्यादा लोग एक ही पंटून में जमा न हो, इसलिए उनको हमेशा आगे बढ़ने को भी कहा जाता है। भगवान श्री राम की सेना ने पत्थर से बने पुल से श्रीलंका में प्रवेश किया था। उसी प्रकार करोड़ों यात्री इस पुल के जरिए नदी क्रॉस कर जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, न्यूज, व्यूज और एनालिसिस के लिए देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।